बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी का मूड। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 70 पॉइंट्स की बढ़त के साथ इंट्राडे में 24,500 के पार निकला, करीबन 11 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं निफ्टी बैंक में भी बढ़त के साथ कारोबार, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज हल्का प्रेशर। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। दमदार बिजनेस अपडेट से भागा टाइटन। शेयर करीब 3.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना, लेकिन उम्मीद से कम रेवेन्यू के चलते फिसला ट्रेंड। शेयर करीब 11% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर। उधर सऊदी अरामको के कच्चे तेल के दाम घटने से ओएमसीज में मजबूती। आईटी शेयर्स में आज जोरदार खरीदारी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। करीब 3% उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना इन्फोसिस। साथ ही फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी रौनक, लेकिन कैपिटल मार्केट और डिफेंस इंडेक्स करीबन 2% फिसले। कैपिटल मार्केट में 4% से ज्यादा फिसला बीएसई। आज के चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर छोला इन्वेस्ट लाइफ हाई पर पहुंचा, लेकिन कमजोर चार्ट के चलते करीब 4% फिसला एमसीएक्स। शेयर वायदा के टॉप लूजर में शामिल। नॉन रिटेल के लिए 7% डिस्काउंट पर ओएफएस खुलने से टूटा कोचीन शिपयार्ड। शेयर में करीबन 5% की गिरावट। करीबन 2,000 करोड़ के ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार कंपनी में बेचेगी 5.04% की हिस्सेदारी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो हेडलाइन से आपको साफ तौर पे समझ में आ गया होगा कि निफ्टी अच्छी खासी बढ़त के साथ इस टाइम पे आपको कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबन 24,500 के स्तर के आसपास ही आपको इस टाइम पे कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। आईटी में अच्छा खासा मोमेंटम अभी भी बरकरार हमें देखने को मिल रहा है। 2.64%, 2.5% की करीबन यहाँ पे बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। इन्फोसिस में शानदार रैली है और इनफैक्ट सारे ही आईटी स्टॉक एक फ्रंट फुट पे आपको कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। रियलिटी में आज थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन इसे हम प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं। पिछले कुछ सत्रों में अच्छी खासी तेजी हमें जो रियलिटी है वहां पे देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ बैंकिंग शेयर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की इस टाइम पे बात करी जाए तो 1046 शेयर्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे एडवांसेस का साथ दे रहे हैं। डिक्लाइन साइड में 1900 शेयर्स ऐसे हैं जो दबाव के साथ आपको कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल अच्छा है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट का मूड माहौल अच्छा है और जिस तरीके से अपडेट आए हैं स्टॉक रिएक्शन भी वहां पे हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। अब ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए, कहां पे दाव लगाया जाए, ये जान लेते हैं बहेती सर से। बहेती जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी बहेती जी, क्या मूड माहौल देखें इस टाइम पे? बाजार का तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहां तक के लेवल्स आज हमें देखने को मिल सकते हैं? जी, ये देखिए मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और जिस हिसाब से कल एचडीएफसी ने मूव दिया 3-3.5% का रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो उसके कारण निफ्टी में स्ट्रांग अप मूव कल भी देखने में और आज वापस एक फॉलो थ्रू बाइंग बैंकों में देखने मिल रही है। दैट इज पॉजिटिव। और उसके साथ साथ अब जो आईटी का भी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। हाउएवर निफ्टी एक रेजिस्टेंस एरिया के पास में आ चुका है। 24,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर थोड़ा सा भी जूम करेंगे तो अप्रैल और मई दोनों में इन्हीं लेवल से निफ्टी में करेक्शन, स्टीप करेक्शन देखने मिली थी, जो 23,000 तक के 23,100 तक के भी लेवल्स दिखाया था। तो ये अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो निफ्टी वेल प्लेस्ड है 24,900 तक का भी मूव दिखाने के लिए। तो कोई डिप में खरीदारी की सलाह है, इन लेवल्स पे अभी एंट्री ना करे, थोड़ा सा वेट करे, या तो इसका ब्रेकआउट 24,500 का ब्रेकआउट हो जाए तो वहां पे वापस री एंट्री की जा सके, या अदरवाइज कोई डिप में खरीदारी करे। हाउएवर जिनके पास लॉन्ग है 24,350 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लगता है निफ्टी में फर्स्ट इनिशियल टारगेट जो है 24,700, 24,900 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, देखिए बैंक निफ्टी का मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है। भले पीएसयू बैंक्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं देखने मिल रहा है उस हिसाब से, बट हाउएवर जिस हिसाब से एचडीएफसी और एक्सिस में मूव देखने मिल रहा है वो काफी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है यहाँ से एक फ्रेश 1000 पॉइंट्स का मूव दिखाने के लिए। तो 59,500 तक की भी रैली की जगह बन रही है अब यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में खरीदारी की सलाह है, थोड़ा सा पोजिशन होल्ड करें इसे। 58,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे और 59,500 तक की रैली के लिए
पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पे। ओके बैंक्स साथ ही निफ्टी पर ये राय होगी, निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी पर क्या करना चाहिए? अभी फिलहाल निफ्टी पर जो लॉन्ग है वो लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी इन लेवल्स पर नहीं। या तो हम डिप का वेट करेंगे या फिर 24,500 के ऊपर का ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति हो वो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ आप पे उस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी #AskAwaz करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कंचन नौटियाल, श्रेया ठाकुर को डायरेक्टली DM करके भी एक्स या इंस्टाग्राम पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कड़ी में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं जय प्रकाश जी पटना से। जय जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी सवाल आपका। मैम मेरे पास 3,200 शेयर IRFC के हैं। मैं बाई किया हूँ 95.49 पे। तो ये शॉर्ट टर्म में मैम मैं जानना चाहता हूँ क्या इसे रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? शॉर्ट टर्म नजरिया 3 महीने मानूं? हाँ जी मैम। ठीक है। IRFC क्वांटिटी ठीक ठाक है आपकी, और 95 की खरीद है, आप लॉस झेल रहे हैं क्योंकि 90 के आसपास कामकाज कर रहा है, और चार्ट्स पे तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। आशीष जी 6 महीने में करीब ये 30% लुढ़क गया है, 1 महीने में भी कुछ किया नहीं इसने, पिछले वीक भी काफ़ी कमज़ोरी रहा। 140 का 52 वीक हाई देख पा रही हूँ मैं, वहाँ से करेक्ट होकर 90 के आसपास कर रहा है कामकाज। शॉर्ट टर्म व्यू है, निकलना चाहिए क्या राय आपकी? देखिए रेलवे स्टॉक्स में वीकनेस है, और रेलवे फाइनेंस और स्टॉक्स में भी काफी वीकनेस ही देखने मिल रही है, या कोई भी मोमेंटम ऑन द अपसाइड आ रहा है तो हमने देखा है कि वहां पे कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है। और ये एक जो जोन है एक अहम क्रूशियल जोन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्च का भी जो लो था यहीं पर आया था, और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिया था स्टॉक, जो कि वापस 107 से लेकर 110 तक की रैली दिखाया था। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे स्टॉक वापस है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 84 का, और हमें लग रहा है एक बाउंस बैक में शायद इन्हें वापस 95 से लेकर 97 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं। ओके, ये थी राय IRFC पे, और थोड़ा सा इस टाइम पे आप वेट करके चल सकते हैं, हो सकता है आगे चल के अच्छे लेवल्स आपको आते हुए यहाँ पे दिखाई दे। अगले दर्शक अहमदाबाद से मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी गुड मॉर्निंग। मुकेश जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलिए सवाल मैं ले लेती हूँ इनका। बहिती जी, इनके पास इंडसइंड बैंक है, 100 शेयर्स पोर्टफोलियो में 865 की जो बाइंग है वो की हुई है, और 1015 के स्तर पे इस टाइम पे कारोबार कर रहे हैं, यानी कि एक अच्छा डिसेंट अपसाइड ऑलरेडी देख लिया है। क्या करें, और यहाँ पे जो तेज़ी है बनती हुई दिखाई दे रही है, होल्ड करना चाहिए या हल्का फुल्का जो प्रॉफिट है वो बांध के चलें? देखिए काफी एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी रही है इंडसइंड बैंक। हमने देखा है कि जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है या नया मैनेजमेंट आया है, एक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है स्टॉक में, और अब धीरे धीरे एवरी टिक बाय टिक ये स्टॉक अप साइड के मूव दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे को यहाँ पे इस पोजीशन में बने रहे, प्रॉफिट में है तो सिर्फ स्टॉप लॉस को इन्हें ट्रेल करके ऊपर ले आना चाहिए। 980 के आसपास में स्टॉप लॉस मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म में जिस हिसाब से आज इसने वापस 1000 का जो क्रूशियल लेवल है उसको सरपास किया है, ये काफी इंप्रेसिव है, और हमें लग रहा है स्टॉक शायद वेल प्लेस्ड है। 1080 तक का शॉर्ट टर्म मूव दिखा दें, और उसके बाद भी एक बड़ा मूव यहाँ से और भी देखने मिल सकता है। यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन 980 के करीब पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 980 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और होल्ड करने की सलाह फिलहाल इंडसइंड बैंक पर, और 1080 तक के नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्टेड है। Q1 अपडेट के बाद कल हमने इसे चलता देखा, और आज भी एक फॉलोअप बाइंग होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब रोहन जी बैंगलोर से। रोहन जी नमस्कार। Good morning. गुड मॉर्निंग। Yeah, I have bought 35,000, 10 shares of Hitachi Energy at 35,000. Can I add more? Okay. So you want your answer in Hindi or English? Anything will do. I You understand Hindi, right? Yes. ओके फाइन। तो हिताची एनर्जी, इनकी 35,000 की खरीद, एक बार रखिएगा चार्ट हिताची एनर्जी का, चार्ट समझना ज़रूरी। बहुत लॉस हो गया इनको, 3,000 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस। और हिताची एनर्जी, CG पावर, जी वर्नोवा जैसे सारे काउंटर्स आपको आज फिर से
नीचे कामकाज करते हुए नजर आएंगे एक अच्छी रैली के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइनीज कंपनीज की पार्टिसिपेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अब हो सकती है। हालांकि 2 साल के लिए ही ये आया है टेम्पररी, लेकिन फिलहाल तो यही चीज़ है और नियर टर्म में सारे ब्रोकर्स ने माना कि नियर टर्म में प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या किया जाए आशीष जी? बहुत लॉस हो गया इनको, क्या स्ट्रैटेजी इन लेवल्स पर अब? जी, पहले जो इनका क्वेश्चन था कि कैन ही ऐड मोर, आवर एडवाइस वुड बी नॉट टू ऐड एट दिस लेवल और नॉट टू डू द एवरेज एट दिस लेवल्स। देखिए, स्टॉक 2025 में 10,000 के आसपास में था और वहां से एक वन वे रैली दिखाया टिल 40,000। सो वी सीन अ वर्टिकल्स राइज इन द स्टॉक एंड अब हल्का सा एक माइल्ड करेक्शन है जो कि वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में है। हाउएवर देयर स्टिल रूम कि ये स्टॉक शायद 28,000 तक के भी लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखे, स्टॉक अच्छा है और उन्होंने एक अच्छा पोजीशन लिया हुआ है और फ्रेश ऐड इन लेवल्स पे ना करे। नीचे में 27,700 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। आई थिंक अगर एक बाउंस बैक देखने मिलता है तो शायद इसमें वापस 33,000 तक के लेवल्स यानी शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, बाउंस मिलता है तो 33,000 तक के शॉर्ट टर्म में हिताची एनर्जी में नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी बताइए, क्या सवाल? मैडम बड़ोड़ा से बोल रहा हूँ। कैसे हो मैडम? ऑल गुड सर, बताइए। हाँ मैडम, मेरे 2 सवाल है। एक तो स्टार लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है इश्यू प्राइस पे 900 के भाव में 64 शेयर है और कब तक 900 के ऊपर निकलेगा? ओके। और दूसरा अदानी पावर लिया है 219 में 250 शेयर। ठीक है, शुरुआत अडानी पावर के साथ कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया 250 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 219 की खरीद है और 218 उसी लेवल पे आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा बाउंस बैक इसको 150 के स्तर से आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि 250 तक ये गया था, लेकिन 250 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखी गई है। बहती जी, क्या करा जाए, स्टिक अराउंड किया जाए यहाँ पे? ये देखिए, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जरूर अब हल्का सा करेक्शन पिछले 1-2 हफ्तों में देखने मिला है। हाउएवर हमें लग रहा है कि वापस एक अहम सपोर्ट एरिया के पास में स्टॉक आ चुका है और यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं जो जिससे वापस 240 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करे 210 के करीब पे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ओके, 210 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और दूसरा शेयर इन्होंने बोला था स्टार लाइफ, 900 की इनकी बाइंग है और 64 के स्तर पे ये कारोबार कर रहा है। और इस टाइम पे हम देखें तो एक सेकेंड, स्टार हेल्थ के नाम से, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, और 583 पे ये कारोबार कर रहा है। काफ़ी लॉस यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। इसमें क्या करा जाए? जी, ये देखिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आईपीओ रहा क्योंकि आईपीओ के बाद जरूर 1000 तक के लेवल्स टेस्ट किया था, बट वहां से एक हमने देखा है कि कंटिन्यूसली वन वे फॉल आया था और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 330 तक के लेवल्स टेस्ट किया था। वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। हाउएवर स्टिल ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे होल्ड करे 570 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ठीक है, ये व्यू हो गया अडानी पावर और स्टार हेल्थ पर चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे शो में। अब हमारे साथ अमित शर्मा जी जुड़ रहे हैं अजमेर से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी, प्रश्न आपका। मैडम, मेरे पास जेके पेपर है 440 के, उसके ऊपर 1500 शेयर है। मैंने 1 साल पहले लिए थे। ये इसका पहले हाई तो 600 के आसपास गया था, अब ये बढ़ ही नहीं रहा। जी सही बात कही आपने, 600 के ऊपर, 600 के करीब इसका हाई था और उसके बाद से अब सीधे करेक्ट होकर 354 के लेवल पर आ गया है। और आपकी जो खरीद है 440, वहाँ से भी काफ़ी नीचे, तो 85 रुपये प्रति शेयर का लॉस अमित जी को जेके पेपर में हो रहा है। और आशीष जी, जून 2024 के आसपास 600 का स्तर 542 के आसपास मैं देख पा रही हूँ। क्या किया जाए? काफ़ी करेक्ट हो चुका है भाई से, क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? जी, देखिए पेपर स्टॉक्स में अभी तो मोमेंटम नहीं है और कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है या कोई पुल बैक है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, तो ये थी राय जेके पेपर, पुल बैक आता है तो वहाँ पे एग्जिट करके आप चल सकते हैं। अगले दर्शक कोलकाता से अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी बताइए, क्या सवाल? मैडम, हमारा 2 सवाल है। एक, हम लिए थे वो कैस्ट्रॉल
हाँ जी 670 शेयर एट द रेट ऑफ 240 और 700 आईओसी लिए थे एट द रेट ऑफ 170 वो 2024 में लिए थे। तो अभी इसको क्या करना है? 2 साल हो गया, कुछ नहीं होता, क्या तो करना अभी है? भी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं आप? 1 साल और हम रुक सकते हैं मैम। ओके 1 साल और रुक सकते हैं। और जैसे कि पहला शेयर आपने बताया कि कैस्ट्रॉल आपने खरीदा है, 670 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 236 यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही आपने इसके ये कैस्ट्रॉल को खरीद लिया है। 270 तक उस टाइम पे गया था 2024 में, लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड जो है वो बना हुआ है। भैती जी क्या करा जाए? 184 पे कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट काफी हाई पे बाइंग ऑलरेडी हो गई है। जी जी देखिए, अगर एप्रिल से अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइटली कंसोलिडेशन में स्टॉक है। नीचे में जो लेवल है 180 और ऊपर में ऑलमोस्ट 187, इसी रेंज में अप्रैल से अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो जितना टाइट रेंज कंसोलिडेशन होता है उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने में मिलता है। एक अच्छी कंपनी है और अच्छा बात है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज में स्टॉक अभी मूव कर रहा है। 178 का स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पर, छोटा सा स्टॉप लॉस है और इस पोजीशन को होल्ड करे। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है इसमें इनिशियल जो टारगेट दिख रहे हैं वो 200, और अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर शायद यहाँ पे 230 तक के भी लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके 230 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 178 का आपको लगाना है। अगला सवाल इनका आईओसी के ऊपर है। 700 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 170 की बाइंग है, 142 पे कारोबार कर रहा है। अगर हम पिछले कुछ साल देखें तो पूरे ही इस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और अलग अलग टेंशन जो अराउंड द वर्ल्ड हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या करा जाए? क्या स्टिक अराउंड करना ठीक है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए? जी देखिए, हमें लगता है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर ओएमसीज और यहाँ से एक अच्छा मूव ऑन द अपसाइड देखने मिल सकता है। तो इनफैक्ट ये हमारे बाइंग रिकमेंडेशंस में भी है अभी ओएमसीज, और इसमें से भी एचपी और आईओसी 2 प्रेफर्ड पिक है। तो यहाँ पे अगर इन्हें थोड़ी सी पोजीशन और ऐड करनी है तो भी इन लेवल्स पे किया जा सकता है। एक जो कंसोलिडेटेड स्टॉप लॉस ने मेंटेन करना चाहिए वो 135, 135 का एसएल मेंटेन करे, और ऊपर में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें वापस 170 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके ये व्यू हो गया आईओसी पर, स्ट्रेंथ में है फिलहाल, तो यहाँ पर होल्ड करने की राय आती हुई आशीष जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब अनिरुद्ध जी कोलकाता से। अनिरुद्ध जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी प्रश्न मैडम मेरे आपका? पास 1000 शेयर हैं गुजरात पिपावाव पोर्ट के 188 में लिए हुए। तो आपकी राय और आपके एक्सपर्ट की राय जानना चाहूंगा। मेरे को पोर्ट और शिप बिल्डिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपकी हाँ नहीं अच्छा कर भी रही है सेक्टर। अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये टॉपिक्स में शुमार रहता है। अब गुजरात पिपावाव कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? वो तो आशीष जी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, लेकिन ये पूरा सेक्टर फोकस में रहा है। पिछले 1 महीने में कुछ खास रिटर्न नहीं मिले। इनफैक्ट 6 महीने का चार्ट देख पा रही हूँ मैं, आशीष जी लगभग 17-18% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। अब इनकी जो खरीद है वो 128 की है, 88 की है और 155 पे कर रहा है कारोबार। तो लॉस हो गया है इनको, 32 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस झेल रहे हैं। क्या किया जाए? आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है ना अनिरुद्ध? हाँ जी। हाँ तो 1-2 साल के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं। क्या राय होगी आशीष जी इस पर्टिकुलर काउंटर पर? देखिए, अच्छा चार्ट है, कंसोलिडेशन जरूर है और लोअर लेवल्स पे एक सपोर्ट क्लियरली विजिबल है 150 के आसपास में, क्योंकि जब भी स्टॉक गिर रहा है तो उसी साइड में हमने देखा है कि 150 पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है, जो एक डिमांड जोन अब स्टैब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। सिंथिंग का व्यू भी थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, तो 145 के आसपास में एक स्टॉप लॉस रखे। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है इसमें वापस एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, जो कि इसे 170 से लेके 180 तक के मूव दिखा सकता है। ठीक है, होल्ड करने की राय फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर पर आती हुई अच्छा लग रहा है चार्ट्स यहाँ पर। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेंगे इंतजार। चल लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज एड्रेस करने का। बहुत सारे सवाल आए हैं, जल्दी जल्दी एड्रेस करते हैं। और मैंने पिक किया है भुवेश मेहता जी का सवाल। इन्होंने बीएचईएल पर पूछा है और बीएचईएल इनकी जो खरीद है वो 395 की है। 2 जुलाई को इन्होंने खरीदा था जब गिरावट देखने को मिल रही थी इस पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा
अभी हम थोड़ी देर पहले आशीष जी मेंशन कर रहे थे इस पूरे स्पेस को लेकर, BHEL जैसे स्टॉक्स चले इसलिए थे क्योंकि चाइनीज पार्टिसिपेशन हटा था। अब फिर से चाइनीज कंपनियों का पार्टिसिपेशन और स्टॉक पर ये डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन में ही 8.5% साफ हो गए। अब क्या लगता है BHEL पर इनकी जो खरीद है 395 की, स्विंग ट्रेडिंग पर्पस से पूछ रहे हैं, तो आएगा 1-2 दिन में? जी देखिए, BHEL की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ क्लियरली एक रिवर्सल पैटर्न स्टैब्लिश हो चुका है और जो ट्रेंड बना था जो कि 240 के ब्रेकआउट से बना था वो अब रिवर्स हो चुका है। हमें लग रहा है शायद लोअर लेवल पे वापस इसमें 340 तक के भी लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी सलाह तो सेल ऑन राइज की है BHEL में। अब इनका जो पोजीशन है, हमें लगता है कि इन्हें भी एक कोई जंप या पोजीशन कोई बाउंस बैक में एग्जिट कर लेनी चाहिए। अगर ये होल्ड कर रहे तो 376 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, बाउंस बैक में आप एग्जिट करके चल सकते हैं, 376 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगला सवाल कार्तिक जी का आया, इनके पास NCC के 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, बाइंग है 173। ये बोल रहे हैं मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे होल्ड करके चल सकता हूँ। 150 पे ये कारोबार कर रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में बाहरी गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल गई है। जी देखिए, NCC के बारे में चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है स्टॉक में और स्टॉक वेल प्लेस्ड है वापस से एक अपसाइड मूव दिखाने के लिए, जो कि 170 से लेके 175 तक की रैली दिखा सकता है। यहाँ पे होल्ड करे 144 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें। NCC पर ये व्यू आता हुआ फिलहाल, और ऊपरी स्तरों से हालांकि आज फिसला लेकिन होल्ड किया जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न आया है पिरवानी राहुल जी की तरफ से, और ये अदानी एंटरप्राइजेस में पूछ रहे हैं। रखिएगा चार्ट अदानी एंटरप्राइजेस का, ये पूरा ग्रुप फोकस में स्टॉक्स में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। 17 शेयर इनके पास, 2300 की खरीद है, 3156 पे कर रहा है कारोबार, तो प्रॉफिट ले रहे हैं। अब क्या किया जाए, अगला टारगेट क्या हो सकता है, इनका सवाल ये है। जी देखिए, हमारी सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि वन वे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने में मिला था अडानी एंटरप्राइजेस में। मार्च में स्टॉक 1800 के करीब था और वहां से आप देखिए 3200 तक की रैली देखने मिली है। तो ऑलमोस्ट मार्च के लो से अगर मैं सिर्फ कंपेयर करूँ तो 77% तक की रैली थी। तो इसलिए, और एक हाई बीटा स्टॉक है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर जो प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी तो स्टीप आएगी। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करे और बाकी रिमेनिंग जो स्टॉक है उस पर 3100 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, ट्रेलिंग एसएल। ओके, अडानी एंटरप्राइजेस पर ये व्यू। प्रॉफिट में आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह एक बात यहाँ पर आती हुई, और कर सकते हैं आप प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पर 3100 लगभग 60 के आसपास कामकाज करता हुआ अडानी एंटरप्राइजेस। चलिए, वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। निफ्टी 40 अंक ऊपर मात्र, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो 104 अंकों ऊपर कर रहा है कामकाज। ब्रेथ थोड़ी डिटोरिएट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए। जिनके भी प्रश्न रह गए होंगे कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।